तो पिछले लेक्चर में वेक्टर एटम मॉडल हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था एंड हम लोगों ने उसमें वन इलेक्ट्रॉन एटम में जो कपलिंग होती है सिर्फ एक ही तरीके की होती है, एलएस कपलिंग, उसके बारे में डिस्कस किया था। वन इलेक्ट्रॉन एटम रहेगा तो एक ही तरीके की कपलिंग है और उसे हम एलएस कपलिंग कहते हैं, क्योंकि उसमें और क्या हो सकता है, कुछ और हो ही नहीं सकता है। तो जब वन इलेक्ट्रॉन एटम रहेगा तो एलएस कपलिंग ही हो सकती है। लेकिन जब देयर इज अ टू इलेक्ट्रॉन एटम, जब टू इलेक्ट्रॉन्स का एटम होगा तो दो तरीके की कपलिंग होगी। एक कपलिंग का नाम है एल एस कपलिंग और दूसरी कपलिंग का नाम है जे जे कपलिंग। तो एल एस कपलिंग याद रखिए कि ये थोड़े हल्के हल्के वाले एटम्स जो रहते हैं, हल्के एटम्स, उनमें होती है एल एस कपलिंग। और जे जे कपलिंग देखने को मिलती है हैवी एटम्स में, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स है ना, मतलब जिनमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें जे जे कपलिंग। तो याद रखिएगा ये हल्के वाले जो है उनमें एल एस कपलिंग होती है और बेसिकली जो हल्के वाले सॉरी हैवी वाले हैं उसमें जे जे, और हल्के वाले में एल एस कपलिंग होती है इन जनरल। नाउ लिसन, एल एस कपलिंग में आखिर होगा क्या? एल एस कपलिंग में आखिर होगा क्या? तो पहला जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक L1 होगा और उसका एक S1 होगा। पहले इलेक्ट्रॉन का एक L1 होगा और एक S1 होगा। सिमिलरली दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी एक L होगा जो कि L2 होगा और फिर एक S होगा जो होगा S2। अब इनके बीच में चार चीजें हो सकती हैं। चार चीजें मतलब दो टाइप की चीज हो सकती है, सॉरी चार चीजें नहीं, दो ही टाइप की चीज हो सकती है। वो दो टाइप की चीजें क्या हो सकती हैं? L1 और L2 आपस में अगर जुड़ जाएं तो ये L बन जाएंगे। L1 L2 अगर आपस में जुड़ जाएं तो ये L बन जाएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? S1 और S2 आपस में जुड़ जाएं तो ये S बन जाएंगे। अरे भैया ऐसा होगा कि नहीं होगा? और फिर L और S जुड़ जाएं तो ये J बन जाएंगे। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, लिसन। एक्चुअल में यहां पे हो क्या रहा है मालूम है? जो आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम है ना, वो इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम से बन रहा है। मतलब टोटल इन द सेंस, मैं टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूं, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा हूं। तो इंडिविजुअल जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनका एंगुलर मोमेंटम ऐड होके फाइनल एंगुलर मोमेंटम बन रहा है ऑर्बिटल वाला, ऑर्बिटल। वैसे ही जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, स्पिन वाला, वो फाइनल कैसे बन रहा है? S1 और S2 से, पहला इलेक्ट्रॉन के स्पिन से, दूसरे इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम से। दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम से फाइनल एंगुलर मोमेंटम बन रहा है। नाउ लिसन, L का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √L इंटू L प्लस 1 H क्रॉस, और S का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √S इंटू S प्लस 1 H क्रॉस। और ये L है और ये वाला S ये S है। अब L की वैल्यू देंगे कैसे? तो L की वैल्यू जो होती है वो L1 माइनस L2 से शुरू होती है और L1 प्लस L2 तक जाती है। L1 माइनस L2 से शुरू होके L1 प्लस L2 तक जाती है। वैसे यहां मॉड लगाने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऐड हो रहा है, माइनस तो आने वाला है नहीं। और S की जो S की वैल्यू वो कैसे दी जाती है? S1 प्लस S1 माइनस S2 से शुरू होके S1 प्लस S2 तक जाती है। हाँ क्या ना अकल के पुतलो, समझ पाएगा नहीं समझ पाए? तो अब इससे आपका जो है L की जो वैल्यू है, वैल्यू, और S की जो वैल्यू है वो मिल जाती है। बाद में क्या होता है कि L और S जुड़ के J भी तो बना रहे हैं। अबे L और S जुड़ के J भी तो बना रहे हैं, हाँ क्या ना? तो वैसे ही जो फाइनल J बनता है वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम, जो फाइनल वाले टोटल एंगुलर मोमेंटम्स हैं, उनसे बनता है। तो द टोटल एंगुलर मोमेंटम इज मेड अप ऑफ द फाइनल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स एंड द फाइनल स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इससे मिलकर बनता है। जहां पे J की वैल्यू कैसे दी जाएगी? J की वैल्यू दी जाएगी √J इंटू J प्लस 1 H क्रॉस। हाँ क्या ना? सो √J इंटू J प्लस 1 H क्रॉस से बने दी जाएगी। और जो J की जो वैल्यू है वो
L माइनस एस से शुरू होके L प्लस एस तक जाएगी। क्यों? अरे ये पैटर्न को समझो, बड़ा ही आसान होता है फिजिक्स। अगर एक बार आपको पैटर्न या ट्रेंड समझ में आ जाए, ट्रेंड, इधर देखो, L1 L2 जोड़ा L बनाया ना, L1 L2 जोड़ के L बनाया ना। अरे तो भैया L की वैल्यू कैसे आएगी? L1 माइनस L2 से लेके L1 प्लस L2 तक, L1 माइनस L2 से लेके L1 प्लस L2 तक। वैसे ये S कैसे बनाया? S1 और S2 के जोड़ने से ही बनाया ना। तो S की जो वैल्यू होगी वो S1 माइनस S2 से लेके S1 प्लस S2 तक होगी। J कैसे बनाया? L और S जोड़ने से ही बनाया ना। तो J की वैल्यू होगी L माइनस S से लेके L प्लस S तक। दैट्स इट। खोपड़ी में बातें घुसी। तो इसे आप कहते हैं LS कपलिंग, क्योंकि L और S, फाइनल L और फाइनल S मिलके J बना रहे। बनना तो आखिर में J ही है, लेकिन अगर L और S मिलके बनाएंगे तो वो LS कपलिंग कहलाता है। और ये हल्के एटम्स में होता है, हल्के एटम्स में होता है। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली। इसका डायग्राम कैसा बनता है? इसका डायग्राम ऐसा बनता है कि अगर ये मान लो J है, तो J को बनाया L ने और S ने। L J के अराउंड प्रिसेस करता है, S भी J के अराउंड प्रिसेस करता है। प्रिसेस जैसे भौरा प्रिसेस करता है, भौरा जब वो धीरे होता है तो वैसे प्रिसेस करता है। धीरा हो जाता है तो उसके ऊपर जो है ना ग्रेविटेशनल टॉर्क ज्यादा एक्ट होने लगता है, इसलिए प्रिसेस करता है। ये प्रिसेशन जो एग्जैक्ट है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स में काफी डिटेल में है। इसको लार्मर्स प्रिसेशन कहते हैं, लार्मर्स प्रिसेशन। बट एनीवे सो लिसन, L है, ये S है, लेकिन देखो J तो L और S से बना, हाँ क्या ना? L खुद कैसे बना? L बना L1 से और L2 से। तो L2 प्रोसेस करेगा, L1 प्रोसेस करेगा L के अराउंड। वैसे ही S कैसे बना भाई? S1 से और S2 से। समझ गए कि नहीं समझ गए भाई सारी बातें? तो इस तरीके का डायग्राम बहुत ही बचकाना है, बहुत ही इजी तरीके से आ सकता है। J बनने के लिए L और S चाहिए, और L कैसे बना है? L1 प्लस L2 से, और S कैसे बना है? S1 प्लस S2 से। तो S1 S2 S के अराउंड प्रोसेस करेंगे, L1 L2 जो है L के अराउंड प्रोसेस करेंगे, और L और S किसके अराउंड प्रोसेस करेंगे? J के अराउंड प्रोसेस करेंगे। बिल्कुल परफेक्ट। आई होप कि खोपड़ी में बातें सभी के घुस चुकी पूरी तरीके से। समझ पाए कि भाई नहीं समझ पाए? इन दोनों के अपन एक एक एग्जांपल्स लेंगे, LS कपलिंग का भी और एक JJ कपलिंग का एग्जांपल लेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको LS कपलिंग बता दी, अब मैं आपको JJ कपलिंग बताता हूं, तब जाके आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। बिल्कुल हम आजू बाजू में इसलिए ले रहे हैं, एक के बाद एक इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको सिमिलैरिटी या फिर एक पैटर्न जो है अच्छी तरीके से नजर आ जाए, आपको एक पैटर्न नजर आ जाए इसलिए। तो अभी मैं दिखाने वाला हूं आपको JJ कपलिंग, ध्यान दीजिए। तो मैं आपको भी JJ कपलिंग शो करने वाला हूं। सो लिसन, सो लिसन वेरी केयरफुली, ध्यान दीजिए सभी लोग, ध्यान दीजिए बेटा, कि अपने पास जो है एक इलेक्ट्रॉन का L1 है और S1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन का L2 है और S2 है। ऐसा भी तो हो सकता है कि L और L ना जुड़े बल्कि L और S जुड़ जाए, उसी इलेक्ट्रॉन का L उसी इलेक्ट्रॉन के S से जुड़ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अगर ये जुड़ गए तो बन जाएगा J1, ये जुड़ गए तो बन जाएगा J2। अरे L और S से तो J ही बनता है ना भाई। L1 L2 जुड़ रहे थे तो L बन रहा था, S1 S2 जुड़ रहे थे तो S बन रहा था, फिर उस L और S से J बन रहा था, तब उसका नाम था LS कपलिंग। बनना तो आखिर में J ही है, टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर स्मॉल j, एंड में वही बनेगा। यहां पे क्या हो रहा है? L1 और S1 मिलके J1 बना रहे हैं, L2 और S2 मिलके J2 बना रहे हैं। अबे हाँ के ना? समझ पाए? सो L1 S1 मिलके J1, L2 S2 मिलके J2। अब J1 J2 जुड़ेंगे और क्या बनेगा? J बनेगा। तो जब J और J से J बना, अरे पहले L और S से J बन रहा था तो LS कपलिंग था, ये J और J से J बन रहा है तो JJ कपलिंग। सो इट इज JJ कपलिंग। आई बात तोहार खुपड़िया में कि नहीं?
तो पहले एल एल मिलके एल बना रहे थे, एस एस मिलके एस बना रहे थे, और एल और एस मिलके जे बना रहे थे। अब एल एस मिलके जे, एल एस मिलके जे, और जे मिलके जे, तो जे और जे मिलके जे, तो जे कपलिंग। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, ये J1 कैसे मिलेगा? सो J1 मिलेगा, J1 की वैल्यू होगी, अरे वही ट्रिक अपना, वही ट्रिक, L1 माइनस S1 से L1 प्लस S1। अरे इन दोनों को जोड़ने से J1 बनाना, हाँ के ना? वैसे इन दोनों को जोड़ने से J2 बनेगा ना। सो J2 की वैल्यू होगी L2 माइनस, हाँ इसमें मॉड की कोई जरूरत नहीं प्लस वाले में, गुड मिस्टर हुसैन, आप सही बोल रहे हैं। सो L2 माइनस S2 से लेके L2 प्लस S2, हाँ क्या ना? अब फाइनली जो हमारा ये फाइनल जो J बना है, अरे भैया ये जो फाइनल J बना है वो इन दोनों को जोड़ने से बना है ना। तो क्या लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए इसकी वैल्यू? J1 माइनस J2 से लेके J1 प्लस J2। अब भैया समझ पाएगी नहीं समझ पाएगी मेरी बातों को? बहुत ही बचकाना है, बहुत ही ईजी है। सो दिस इज डैम ईजी। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। अब हम इसका डायग्राम भी बना लेते हैं, है ना भाई? तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। अच्छा यहां पर लेकिन याद रखिएगा कि इसमें जो J बन रहा है वो L और S से नहीं बन रहा है, बल्कि J1 और J2 से बन रहा है। पहले J बन रहा था L और S से, टोटल L टोटल S। अब यहां पे टोटल J, टोटल मतलब टोटल J1 टोटल J2 है। समझ पाए सारे विद्यार्थी मेरी पूरी बातों को? वेरी नाइस। लिसन, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? J इंटू J प्लस 1 H क्रॉस अंडर रूट। अरे हाँ के ना? J अंडर रूट J इंटू J प्लस 1 H क्रॉस ना। अरे बाबा जैसे पहले था, यहाँ पे L था तो उसका अंडर रूट L इंटू L प्लस 1 H क्रॉस था। यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट J1 इंटू J1 प्लस H क्रॉस, और इसका हो जाएगा J2 इंटू J2 प्लस 1 H क्रॉस। ये बहुत ही बचकानी चीज है। समझ पाए कि नहीं समझ पाए सारे विद्यार्थी? अब फाइनल इसका डायग्राम बनाते हैं। सो दिस इज फाइनल J विच इज मेड फ्रॉम J1 एंड J2। सो J1 इसको प्रोसेस कर रहा है J को, और J2 भी J को प्रोसेस कर रहा है। लेकिन J1 बना कैसे? L1 और S1 से। अरे भैया जो J1 बना था ना वो L1 और S1 से बना है भाई, और जो J2 बना था ना वो L2 और S2 से बना हुआ है। सो बेसिकली J1 की जगह पे हम लोग, मतलब J1 के बाजू में हम लोग लिखेंगे S1 और L1 और S1 ना, और वैसे J2 के बाजू में क्या लिखेंगे भैया? L2 और S2। आई होप कि ये सारी बातें पूरी तरीके से आप लोगों के भेजे में उतर चुकी है, दिलो दिमाग में उतर चुकी है, राइट? अरे भाई समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हैव यू गाइस अंडरस्टूड दिस बेसिक थिंग? सो दैट्स JJ कपलिंग। समझ में आया इंट्रोडक्शन टू JJ एंड LS कपलिंग इन द 2 इलेक्ट्रॉन एटम। आपके पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन एटम है, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था 1 इलेक्ट्रॉन एटम है, तो उसमें कहां से होगी JJ कपलिंग? उसमें तो LS कपलिंग ही होगी ना। अबे एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसका एक L है, उसका एक S है, 1 और 2 नाम भी दे नहीं सकते। अरे 1 और 2 नाम भी दे नहीं सकते, क्यों? क्योंकि है ही एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो कहां से S2 कहां से L2 लिखोगे? नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। सो एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसका L और उसका S कपल हो जाएगा और J दे देगा, तो L S से मिलके J बनता है, तो LS कपलिंग। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम का अगर आपको सवाल आया तो उसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना, उसमें सिर्फ LS कपलिंग ही करना। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम आया तो पहले देखना कि क्वेश्चन में हैवी एटम लिखा है कि लाइट एटम लिखा है। लाइट एटम लिखा है तो LS कपलिंग करना, और हैवी एटम लिखा है तो JJ कपलिंग करना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कॉपी दिस। ओके, तो अभी आप लोग क्या करते हैं ना कि LS कपलिंग का एक एग्जांपल पहले देख लेते हैं। LS कपलिंग का, तो LS कपलिंग का एग्जांपल बहुत ही गौर से देखिएगा सभी लोग। मान लो कि कोई हाइपोथेटिकल कॉन्फ़िगरेशन है, हाइपोथेटिकल 1s2
2s1 2p1, मान लो कि कुछ ऐसा हुआ कि s में जो 2 होना चाहिए थे इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन निकल के इधर p में चला गया। मान लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं हम लोग। ऐसी सिचुएशन में अगर ls कपलिंग अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करेंगे? तो ये तो इनर है, इनर शेल है, इनर कोर है, इसका कोई यूज नहीं है, ये इनर्ट है अपने लिए। अंदर वाला इनर वाला इनर्ट है, इनर्ट, नॉट इंटरेस्टिंग, डज नॉट टेक पार्ट इन द कपलिंग, इसको इग्नोर करेंगे। बाहर वाला जो लास्ट शेल है उसको लेंगे, यानी कि जो n इक्वल्स टू 2 में है भाई, n इक्वल्स टू 2 में उसको लेंगे। n इक्वल्स टू 1 जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको इग्नोर करेंगे, n इक्वल्स टू 1 वाले को इग्नोर करेंगे बिकॉज इट इज कंप्लीटली फील्ड, नो मैग्नेटिक इंटरेक्शन। कंप्लीट फील्ड हो गया तो मैग्नेटिक इंटरेक्शन नहीं रहता है, पार्शियली फील्ड होना चाहिए, तब जाके मैग्नेटिक इंटरेक्शन होगा। कंप्लीटली फील्ड में मैग्नेटिक इंटरेक्शन गायब हो जाता है। तो n इक्वल्स टू 2 वाला ले लिया, तो S1 है और P1 है। नाउ लिसन वेरी वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सभी लोग सुनेंगे कि जो S है, S पहला इलेक्ट्रॉन इसमें है और दूसरा उसमें है, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो L है वो 0 है और इस इलेक्ट्रॉन का L जो है वो 1 है। अरे क्योंकि s ऑर्बिटल का मतलब 0, p ऑर्बिटल का मतलब 1, d ऑर्बिटल का मतलब 2, f ऑर्बिटल का मतलब 3। अबे समझे कि नहीं समझे? अगर मैं तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन दे देता 3p1 3d1 सपोज, तो तुम्हारा L1 क्या होता और L2 क्या होता? अबे अकल के पुतलो, L1 तुम्हारा होता 1 और L2 होता 2। अरे इसको देखने का, ये P लिखा है ना, P मतलब 1, D मतलब 2, जो अपना S P D F रहता है ऑर्बिटल्स, उसमें ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 इसका नंबर है, तो याद रखिएगा। इधर आ जाइए। तो पहला इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में है तो उसका L1 0 है, दूसरा इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल में है तो उसका L2 जो है वो 1 है। अब हमें क्या देखना है? हमें सीखना है LS कपलिंग। LS कपलिंग के लिए पहले सारे L जोड़ना चाहिए और फिर S जोड़ना चाहिए। अब बोले सर S तो आपने बनाया नहीं। अरे बना देता हूं। पहले इलेक्ट्रॉन का S जो है वो हाफ है, दूसरे का भी हाफ है। अरे इसमें तो कोई दूसरा नंबर ही नहीं है। S जो होता है स्पिन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन वो हाफ रहता है। डोंट टेक प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, वो तो ms की वैल्यू है। ms ये क्वांटम नंबर नहीं है, ये तो खाली स्पिन की वैल्यू है। क्वांटम नंबर तो मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर है ms, जिसमें प्लस हाफ और माइनस हाफ आता है। यहां पे सिर्फ हाफ रहेगा। इसकी दुनिया में एक ही वैल्यू है, कोई दूसरी वैल्यू है ही नहीं इलेक्ट्रॉन के लिए। सो बेसिकली लिसन, कौन सी कपलिंग है? LS। तो पहले L और L जोड़ के बनाएंगे, तो नया L बनाएंगे। L कैसे बनेगा? L1 माइनस S1 से L1 प्लस S1, ओ सॉरी, माई बैड, L1 माइनस L2 से L1 प्लस L2। अरे भैया कहीं मिस्टेक ना हो जाए, ध्यान दो भाई, बी अलर्ट। कभी कभार हम टीचर्स भावनाओं में बह जाते हैं, तो ध्यान दीजिए। खोपड़ी में सबके भाई बातें घुस रही हैं। L1 माइनस L2 से शुरू करके L1 प्लस L2, तो क्या मिलेगा भाई? क्या मिलेगा बताइए? अबे 0 माइनस 1 से 0 प्लस 1 तक जाना है। 0 माइनस 1 किया तो भी 1 आएगा, 0 प्लस 1 किया तो भी 1 आएगा। अब आप बोलोगे सर 0 माइनस 1 तो माइनस 1 आएगा। अबे मॉड देखो, मॉड का साइन है, मॉड, खाली 1 आने वाला है, इसकी कोई और वैल्यू आने वाली ही नहीं है। तो L इक्वल्स टू 1 ओनली, सिर्फ 1 आएगा। अब यहां पर देखिए S कैसे बनेगा? S1 माइनस S2 से S1 प्लस S2, हाफ माइनस हाफ यानी कि 0 से लेके हाफ प्लस हाफ यानी कि 1, तो 0,1 दो वैल्यूज आएंगी, S की दो वैल्यूज आएंगी, L की एक वैल्यू, S की दो वैल्यूज। भाई खोपड़ी में बातें घुसी के नहीं?
0 माइनस 1 से लेके 0 प्लस 1 एक ही बात है, 1 ही आएगा। हाफ माइनस हाफ से लेके हाफ प्लस हाफ, दो वैल्यू आएंगी, 0 और 1। अरे भैया समझे कि नहीं समझे? वेरी नाइस। नाउ लिसन, अब जे बनाने की बारी है। अब हम बनाएंगे जे। यहां पे लिख रहा हूं मैं एल, यहां पे लिख रहा हूं मैं एस, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी वाहियात सा टेबल बना दिया है। सो एनीवे, एल की एक ही वैल्यू 1, एस की जो वैल्यू है 2 है। कौन कौन सी दो वैल्यू है? रुको थोड़ा खूबसूरत बनाने की कोशिश करता हूं। इधर जो आ रहा है वो एल, एक सेकंड, इधर नहीं, इधर नहीं, ऐसा बनाता हूं। तो इधर जो दिख रहा है वो एल है और नीचे जो दिख रहा है वो एस है। अब देखो बढ़िया टेबल बने, ट्रायल एंड एरर से बढ़िया टेबल बन गया। अब खूबसूरत बना है भाई, तारीफ कर दो, तारीफ कर सकते हो। तो एल इधर लिखा जाएगा, एस नीचे लिखा जाएगा। एस है कितना कितना, 0 और 1। एल है कितना, सिर्फ 1। तो अब जे की वैल्यू अपन यहां लिखेंगे, जे की वैल्यू। तो एक सेकंड, जे की वैल्यू कैसे मिलेगी? अबे जोड़ो, जे की वैल्यू कहां से मिलेगी? एल माइनस एस से एल प्लस एस। हाँ क्या ना, कल के बदलो। तो पहले कौन सा वाला लेना है, 0 और 1। तो 1 माइनस 0 से 1 प्लस 0, अरे 1 ही आने वाला है। और फिर 1 माइनस 1 से 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 कितना होता है, 0। 1 प्लस 1 कितना होता है, 2। मैंने क्या बोला, L माइनस एस से L प्लस एस। मैंने ये नहीं बोला L माइनस एस एंड L प्लस एस, ऐसा नहीं बोला है। तो L माइनस एस से L प्लस एस तक जाना है, तो 0 से 2 तक जाना है। तो 0 1 2, 3 वैल्यू है। अब ये जो चीज हमने की, इसका टर्म सिंबल कैसे लिखेंगे? टर्म सिंबल, टर्म सिंबल लिखने का तरीका होता है L नीचे J की वैल्यू और 2s प्लस 1, मल्टीप्लिसिटी से, मल्टीप्लिसिटी कहते हैं, मल्टीप्लिसिटी। सो लिसन, सुनिए ध्यान से। मेरे पास L 1 है तो P लिखा, P L 1 है तो P लिखा, हाँ क्या ना। लेकिन S 2 है तो मुझे 2 बार L लिखना पड़ेगा, क्योंकि अरे L पहले इस S के साथ इंटरेक्ट किया, फिर L इस S के साथ इंटरेक्ट किया, तो 2 बार मुझे L लिखना पड़ेगा, तो 2 बार P लिख दिया। पहला वाला जो S है, जब मैं उसे यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 2 इंटू 0 प्लस 1 आएगा। अरे ये L ने पहले इससे इंटरेक्ट किया, फिर ये L ने इससे इंटरेक्ट किया, ये L ने इस S से इंटरेक्ट किया, फिर ये L ने इस S से इंटरेक्ट किया। तो पहला S जो है 0 है, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इज 1। 2 0 0, 0 प्लस 1 इज 1, तो यहां पे 1 आ जाएगा। और इसके सामने की J वैल्यू कितनी है, एक ही वैल्यू है 1। तो 1p1, इसे हम कहते हैं सिंगलेट स्टेट। सिंगलेट स्टेट, सिंगलेट स्टेट। इस S का 1 है ना, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना होगा, 2 1 2, 2 प्लस 1 इज 3। इसके सामने J कितने लिखे हैं, 3 लिखे हैं, तो 3p0, 3p1, 3p2। इसी को हम लोग 3p012 भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग 3p012 भी लिख सकते हैं। इसे कहते हैं ट्रिपलेट स्टेट। क्या कहते हैं, ट्रिपलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट, ट्रिपलेट। यहां पे 1 है ना, एक ही J आया है ना, इसलिए सिंगलेट। यहां पे 3 है ना, इसलिए 3 J आया है ना, इसलिए ट्रिपलेट। लेकिन जरूरी नहीं है जो यहां होगा उतना ही आएगा, हर बार जरूरी नहीं है। ज्यादातर बार तो होगा, बट कभी कभार नहीं भी होगा। ज्यादातर केसेस में होगा, कभी कभार नहीं भी होगा। तो मैं इसको देख के नहीं कहना है सिंगलेट ट्रिपलेट, तो मैं इन वैल्यूज को देख के सिंगलेट और ट्रिपलेट कहना है कि कितनी वैल्यूज नीचे हैं। एक ही वैल्यू है तो सिंगलेट, 3 वैल्यू है तो ट्रिपलेट। अबे खोपड़िया में घुसी बातें। तो ये है आपका LS कपलिंग का एग्जाम्पल। प्लीज कॉपी दिस। तो अब हम लोग देख रहे हैं JJ कपलिंग। क्या देख रहे हैं, JJ कपलिंग देख रहे हैं। वापस से एक हाइपोथेटिकल कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं। 1s2
2s1 2p1। अरे आसान है इसलिए ये ले रहा हूं बार बार, आपको जरूरी नहीं कि आप यही लेंगे, बट ये आसान है, तो पहले तो आसान समझेंगे ना, फिर हार्ड कर पाएंगे ना। सो लिसन, इसको देखना नहीं है, इनर्ट है ये, इसको देखना है, जो लास्ट में जो है उसे देखना है। ये बाहर वाले हैं, इन्हीं को लेना है बस खाली, है ना, S1 और P1 को। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ है भाई, s ऑर्बिटल में, मतलब L1 0 है। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ है भाई, P में, यानी कि L2 जो रहेगा उसका, दूसरे इलेक्ट्रॉन का, सेकंड इलेक्ट्रॉन का 1 रहेगा। L1 0 L2 1, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? गुड। S1 तो हाफ रहेगा, S2 भी हाफ रहेगा, जैसे हमेशा से रहता आया है। क्या देखने जा रहे हो, जे कपलिंग, तो L और S मिलके पहले J बनाओ, है ना। सो पहले बनाते हैं हम लोग J1। तो J1 बनाने के लिए कहां से कहां जाना पड़ेगा, L1 माइनस S1 से L1 प्लस S1। इट्स ओके, मॉड बनाओ ना बनाओ एक ही बात है, बना भी दिया तो कोई गलत नहीं है। सो लिसन, L1 माइनस S1 से L1 प्लस S1, तो 0 माइनस हाफ से 0 प्लस हाफ। अरे हाफ ही आएगा रे बाबा, ओनली हाफ। 0 माइनस हाफ किया और 0 प्लस हाफ की एक ही बात आने वाली है। अरे जो माइनस हाफ है वो भी तो मॉड में प्लस हाफ ही हो गया, तो J1 हाफ आएगा। J2 कैसे निकालेंगे, L2 माइनस S2 से क्या, L2 प्लस S2, परफेक्ट। सो बेसिकली यहां पे J2 जो आएगा हमारा 1 माइनस हाफ यानी कि हाफ से 1 प्लस हाफ यानी कि 3/2। अरे 1 प्लस हाफ 3/2 होता है ना भाई, 1 प्लस आधा 1.5, 3/2 कितना होता है 1.5। सो हाफ कॉमा 3/2। अब ये तो J और J बन गया। अरे भैया कपलिंग करके J तो बनाओ, तो ये दोनों J मिला के J बनाओ फाइनल J। तो फाइनल J कैसे बनेगा, अरे भैया J1 माइनस J2 से लेके J1 प्लस J2 मॉड लगा सकते हो, हटा भी सकते हो। सो अभी यहां पे तो लेकिन दो लोग हैं ना, इसके साथ इसका इंटरेक्शन भी है और इसके साथ इसका इंटरेक्शन भी है, तो अपन उतना बनाएंगे, ठीक है। तो पहले इनका इंटरेक्शन देख लेते हैं। सो हाफ माइनस हाफ से हाफ प्लस हाफ यानी कि 0 और 1, ये आ गया एक J, आया कि नहीं, एक और J आएगा। हाफ माइनस 3/2 से हाफ प्लस 3/2। अबे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, अकल के बदलो। आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड? गुड। इसको भी मैं चाहता तो टेबल जैसा बना सकता था, बना सकते हैं टेबल जैसा, कोई बड़ी बात नहीं। यहां पे आपको एक टेबल बनाना है, यहां पे ऐसा बना देना है, यहां पे J1 रख दो, यहां पे J2 रख दो, J2 नीचे लिखेंगे, J1 आगे लिखेंगे, तो J1 जो आगे लिखोगे वो सिर्फ एक ही वैल्यू है हाफ, और J2 नीचे लिखेंगे वो है हाफ और 3/2। अब हाफ हाफ इंटरेक्ट करेंगे तो 0 और 1 आएगा, और हाफ और 3/2 इंटरेक्ट करेंगे तो 3/2 माइनस हाफ कितना होता है, मतलब हाफ माइनस 3/2 कितना होता है 1 होता है, और हाफ प्लस 3/2 कितना होता है 2 होता है। बस हो गया। अबे समझ में आया कि नहीं कितना बचकाना है, पहले की तरह ही किया, बिल्कुल सेम टू सेम। तुम ये भी कर सकते हो। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 और 2, तो एक 0 और 1 आया और एक 1 और 2 आया। अब इसका टर्म सिंबल ऐसे नहीं लिखा जाता है 2s + 1 LJ, नहीं, इसका टर्म सिंबल अलग है, इसका टर्म सिंबल की शक्ल अलग है। इसका टर्म सिंबल लिखा जाता है ऐसे, ध्यान दो, J1 J2 और जो इन्होंने J बनाया है वो, J1 और J2 और उन्होंने जो J बनाया वो। तो देखो, लिसन वेरी केयरफुली, हाफ और हाफ ने 0 बनाया, तो ये एक टर्म हो गया। अबे पहला टर्म देखो, हाफ और हाफ ने 0 बनाया, फिर हाफ और हाफ ने 1 बनाया। अरे फाइनल J तो यही है ना, ये J1 J2 है ना, J1 J2 और ये फाइनल J। तो हाफ हाफ ने 0 बनाया, हाफ हाफ ने 1 बनाया। बाद में हाफ और 3/2 ने क्या बनाया, 1 बनाया, और हाफ और 3/2 ने क्या बनाया 2। ये है 4 टर्म सिंबल्स। तो JJ कपलिंग के टर्म सिंबल्स ऐसे ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, J1, J2 एंड ब्रैकेट के बाहर J, समझ गए। और अपने जो LS कपलिंग के टर्म सिंबल है वो ऐसा लिखा जाता है, पहले मल्टीप्लिसिटी 2s + 1,
फिर नीचे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एल और उसके नीचे टोटल क्वांटम नंबर जे। तो उसमें एस, एल और जे तीनों चीजें आ जाती हैं, इंक्लूड हो जाती हैं, तीनों क्वांटम नंबर। समझ में आया बेटा? उसमें 2s+1 रहता है एल एस कपलिंग में भाई, यहाँ पे एल रहता है और यहाँ पे जे रहता है। सो इट्स डैम इजी। आई होप कि आपको ये बातें पूरी समझ में आई होंगी। तो आज का जो हमारा बेसिकली लेसन है खत्म हो चुका है।